कैसे हो सभी? 9th क्लास। आज अपन बात करते हैं, पीछे की क्लास में अपन ने पढ़ा था माखनलाल चतुर्वेदी का परिचय और कैदी और कोकिला का आधा भाग पढ़ लिया है, जो चैप्टर है ना उसका। तो आगे का स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको दोहरान करवा देती हूँ कि सर्वप्रथम अपन ने क्या पढ़ा था। माखनलाल चतुर्वेदी का परिचय पढ़ा था, जो कि 2 क्लासेस में एक बार पढ़ लिया, दोबारा रिवाइज भी करवा दिया है। फिर बात आते हैं अपनी कविता पर, कैदी और कोकिला। कैदी अपने कवि जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में क्या है, ब्रिटिश शासन के अधीन होकर जेल में बंद है, और कोकिला यहाँ कोयल का प्रतीक है, जो कि आपको ध्यान में है। जब स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कवि जेल में बंद है तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। आधी रात में जब कोयल बोलती है तो इनके मन में जिज्ञासा जाग उठती है कि जब इस काली अंधेरी रात में सब जगह अंधेरा पस रहा है, सन्नाटा पस रहा है, उस समय कोयल क्यों बोल रही है ना। तो वो हमसे पूछते हैं कि कोयल तो आधी रात में क्यों कूक रही है, क्यों बोल रही है? अगर मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई है तो मुझे बताओ। बात आई ना ध्यान में? सर्वप्रथम अपन ने यही पढ़ा था ना। फिर वो अपनी वेदना व्यक्त करते हैं कोयल के समक्ष कि तुम यहाँ क्यों आ गई हो? हमारी तो मजबूरी है, हम अंग्रेजों के अधीन हैं, इनकी स्वतंत्रता का ये जंजीर रूपी गहना पहना है, हम इन ऊंची दीवारों में कैद है। कोयल तुम क्यों कूक रही हो? अगर तुम्हें कोई संकट का आभास हुआ है तो मुझे क्या है बताओ। बात आ रही है ना ध्यान में? फिर यही कहते हैं कि ये जो ब्रिटिश सरकार है, ये ना तो हमें ठीक प्रकार से जीने देती है और ना ही क्या है हमें मरने के लिए स्वतंत्र छोड़ती है। ऐसी कवि की वेदना है। जितने भी भारतीय सेनानी हैं उन सब की पीड़ा क्या है, कवि अपने माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। बात आ रही है ना ध्यान में? फिर ये कहता है कि क्यों खूब भूख पड़ी हो वेदना बोझ वाली, कोकिल बोलो तो क्या लूटा है। कि यहाँ कोयल को हमेशा मधुर वाणी का क्या है, प्रतीक माना जाता है। कोयल क्या है, मीठी वाणी से जानी जाती है कि हमेशा मीठे बोलने वाली, आज तुम्हारी आवाज में उदासी क्यों भरी हुई है? तुम्हारा कुछ खो गया है क्या? तुम्हारा कुछ लूट गया है? या हमें अंग्रेजों के अधीन हुआ देखा नहीं जा रहा है? अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने हमें जकड़ रखा है, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो यार ये चीजें क्या तुम सहन नहीं कर पा रही हो? अगर ऐसी कोई समस्या है तो मुझे बताओ। फिर वो ये कहता है कि या फिर तुम्हें दूर से जंगल में उठने वाली संकट रूपी ज्वालाएं अगर दिख रही है और उनके प्रति तू हुंकार कर रही है, तो ऐसी कोई बात है तो भी मुझे क्या है ज्ञात करवाओ, अवगत करवाओ, मुझे बताओ। वो कोयल से बार बार यही बातें क्या है कहते हैं। फिर कोयल से ये कहते हैं कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि हमें जंजीरों में जकड़ा गया है, और ये जंजीरें ये ब्रिटिश सरकार की पराधीनता रूपी क्या है, गहने हैं, उपहार दिया है कि हमें इन जंजीरों से क्या है बांधा गया है, और हमारा जीवन तो कोल्हू की बेल की तरह हो गया। कोल्हू का बेल क्या करता रहता है, दिन भर कुएं से पानी क्या है खींचता रहता है। तो हमारी तान भी ऐसी हो गई है कि हम दिन भर क्या है इनके अधीन हो गए हैं, और अंग्रेजी सरकार का क्या करते हैं, अकड़ रूपी कुआ वाला करते हैं कि जब पूरे दिन पत्थर तोड़ते हैं तो उन पत्थरों पे उंगलियों से देशभक्ति के गीत हम क्या है देशभक्ति का गान लिखा करते हैं, और ऐसा करने से हमारे अंदर उत्साह का भाव क्या है आता है। और तुम्हारी ये वाणी सुनकर, ये आधी रात्रि में तुम्हारी चीख सुनकर हमें भी ऐसा आभास हुआ है कि क्या है मेरे मन में भी कुकृति ओंकार जाग उठी है, उत्साह जाग उठा है कि हमें हार नहीं माननी है, अंग्रेजों के प्रति क्या है कोई भी रणनीति बनाकर इनके खिलाफ लड़ना है। आईना बात ध्यान में ये पढ़ा था ना अपन ने। आगे अब देखो, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो? अंधकार को भेद लिखा है ना, मतलब भेदना। शब्दार्थ लिख देती हूँ, बाकी चीजें आपको बताई हुई है कि ये जो आधी रात्रि अर्थात जब चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, अंधेरा पसरा हुआ है, उस समय इस अंधेरे को, इस सन्नाटे को चीरते हुए तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों बोल रही हो? दोनों पंक्ति आई ध्यान में। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस
भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। क्या कि कहीं तुम इस आधी रात्रि में बोलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के बीज बो रही हो क्या? अगर ऐसी बात है तो मुझे क्या है बताओ। बात आई ना ध्यान में कि कोयल से कहते हैं कि तुमसे हमारी पीड़ा नहीं देखी जाती है, अंग्रेजी सरकार हमारे ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं वो नहीं देखा जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो तुम इस अंधकार में तभी बोल रहे हो कि अब चारों तरफ जो सन्नाटा छाया हुआ है उस सन्नाटे को भेद कर, है ना, चीर कर तुम बोल रही हो। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम अंग्रेजी सरकार के खिलाफ क्या है, विद्रोह के बीज क्या है बो रही हो। ऐसी रणनीति तैयार कर रही हो कि हम इनका क्या है बदला ले सके, इन्हें अपने देश से भगा सके। आई ना बात ध्यान में। फिर देखो, काली तुम रजनी भी काली। रजनी किसके लिए आया है? रात के लिए आया है बेटा। कवि कहते हैं कि हे कोयल तुम काली हो, ये रात भी क्या है काली है, चारों तरफ काला काला अंधकार मुझे क्या है दिखाई देता है। शासन की करनी भी काली है कि इस शासन के इरादे जो है ना किसके, ब्रिटिश सरकार के, है ना, शासन के इरादे भी काले हैं। अर्थात ये भी हमारे खिलाफ क्या है विद्रोह है, क्या है विद्रोह की भावना इनके मन में पनप रही है, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं कि हे कोयल तू भी काली है, ये रात भी काली है, चारों तरफ काला अंधेरा छाया हुआ है। और ये जो शासन है, जो ब्रिटिश सरकार है, इसके इरादे भी कैसे हैं, काले हैं। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, की चारों तरफ जो ये लहर चल रही है अर्थात हमारे चारों तरफ जो वातावरण है ना, वो भी कैसा है, काला है। जो हवा चलती है वो भी कैसी है, काली है। और जहाँ हमें रखा गया है, जिस काल कोठरी में रखा गया है, वो भी कैसी है, काली है। टोपी काली कमली काली, की जो हमने टोपी पहन रखी है उसका रंग भी कैसा है, काला है। और जो हमने कम्बल दी गई है, कमली क्या है, वो भी कैसी है, काली है। आई बात ध्यान में। मेरी लोह श्रृंखला काली, है ना, कि हमें जिन जंजीरों से जकड़ा गया है, जिन जंजीरों में बांधा गया है, वो भी कैसी है, काली है। पहरे की हुकृति की बैली, है ना, हुकृति क्या है, हुंकार। हुकृति क्या है, हुंकार। कि पहरे की हुकृति की ब्याली, 30 पर है गाली ए गाली, है ना, कि अंग्रेजी सरकार हमारे ऊपर इतने अत्याचार कर रहे हैं, हमें काल कोठरी में बंद कर दिया गया है, जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, कहीं से भी रोशनी नहीं आती है, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है। ऐसी स्थिति में भी हमारे ऊपर पहरा क्या है, रखा गया है, हुकृति का क्या, हुंकार अर्थात आवाज, है ना, कि अंग्रेजी शासन या ब्रिटिश सरकार ने हमारे ऊपर क्या है, पहरा दिया गया है। और 30 पर गाली ए गाली, कि उसके बाद 30 पर मतलब उस पर भी कि ऐसी स्थिति है ना, कैसी स्थिति कि ऊंची ऊंची दीवारों, वो काल कोठरी में कैद कर दिया गया है, दिन रात हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है, ना हमें पेट भर भोजन दिया जाता है। ऐसी स्थिति में भी हमारे ऊपर पहरे की हुंकार का पहरा लगाया हुआ है, और उसके बाद हमें ये गाली भी क्या है, देते हैं। आया क्या ध्यान में, आ जाना चाहिए ना, कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुकृति की बैली, 30 पर गाली ए गाली। यहाँ बैली सर्पिणी के लिए आया है ना, कि ये जो हुंकार है या हमारे ऊपर जो पहरा दिया जाता है, ये हमें सर्पिणी की भांति लगता है, डसने वाला अर्थात दर्द देने वाला क्या है, लगता है, इसलिए कहा है। तो ये कोयल से ये कहते हैं कि कोयल तू इस आधी रात्रि में पूरे अंधेरों को फेंक कर क्यों बोल रही हो, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, क्या तुम विद्रोह के बीच हो रहे हो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। अब देखो, वो कोयल से कहते हैं कि तुम खुद काली हो, ये रात्रि भी काली है, जहाँ हमें रखा गया है वो काला है, और ये वातावरण भी काला हो गया है। कल्पना की हमारे इरादे, हमारी सोच भी कैसी होती जा रही है, काली होती जा रही है, और अंग्रेजी सरकार हमारे ऊपर अत्याचार पे अत्याचार कर रही है। ऐसी
हमारे ऊपर पहरा लगाया हुआ है और हमें गाली भी क्या है देते हैं। वो अपनी मनोदशा क्या है व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कितने अत्याचार कर रहे हैं। सभी जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जेल में कैद थे उन सब की आवाज बनकर कवि क्या है लिख रहे हैं। इस काले संकट सागर पर, संकट सागर क्या हो गया, अपार संकट की बात हो रही है। है ना। इस काले संकट सागर पर मरने की मधुमाती कोकिल बोलो तो, मरने को उद्यत होना, मरने को तैयार होना। मधुमाती का क्या हो गया, मरने के लिए ऐसी स्थिति है क्या। यहाँ कोयल से कहते हैं कि हमारे ऊपर इतना क्या है संकट छाया हुआ है, इतने अत्याचार किए जा रहे हैं, चारों तरफ अंग्रेजी सरकार का कड़ा पहरा लगाया गया है। ऐसी स्थिति में तुम क्यों बोल रही हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा है, क्यों मरने के लिए उद्यत हो रही हो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती, कोकिल बोलो तो। चमकीले गीत किसके लिए आ गया, आशा और उत्साह के लिए। आशा और उत्साह की बात हो रही है ना, कि हे कोयल तू इस आधी रात्रि में तुम्हें डर नहीं लगता है, अंग्रेजी सरकार का, ब्रिटिश सरकार का इतना कड़ा पहरा है, उसके बाद भी तुम आशा उत्साह के गीत गा रही हो, आशा उत्साह के बीज बो रही हो, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ क्या है विद्रोह के बीज बो रही हो, तुम मरने के लिए उद्यत क्यों हो रही हो, तुम्हें इनका डर नहीं लगता है क्या। बात आई ध्यान में। तुझे मिली हरियाली डाली, है ना। फिर कभी ये भी कहना चाहते हैं कि जो कोयल की आशा उत्साह की गीत है या कोयल की कूक है, उससे हमारे अंदर भी इनके खिलाफ, किनके खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करने की भावना क्या है जागृत हो रही है। जो सभी स्वतंत्रता सेनानी यहाँ कैद है, जिन पे अत्याचार हो रहे हैं, जो क्या है बूढ़ी हड्डियां अर्थात निराशा के भाव में डूब गए हैं, उन सब में आज उत्साह की लहर क्या है दौड़ गई है। इसलिए कोयल की कूक से, कोयल के गीतों से। बात आई ध्यान में। अब देखो, तुझे मिली हरियाली डाली, डाली यहाँ टहनी के लिए आया है कि कोयल तुम्हें बैठने के लिए या रहने के लिए पेड़ की जो हरी टहनी है वो मिली है। मुझे नसीब कोठरी काली की, मुझे तो काल कोठरी में बंद कर दिया गया है, हमारा तो नसीब ही ऐसा है। तेरा नभ भर में संचार है असीम, है ना, नभ भर में असीम संचार जिसका कोई अंत नहीं है। असीम आकाश की बात हो रही है ना, नभ भर में असीम आकाश, ठीक है ना। कि हमारी तो मजबूरी है कि हमें काल कोठरी में कैद किया गया है, तुझे तो रहने के लिए क्या है पेड़ पौधों की हरी हरी डालियां मिली है, और तेरा संचार, तेरा आना जाना, या तू तो स्वतंत्र है, इसलिए असीम आकाश में कि पूरे आकाश में स्वतंत्र रूप से क्या है घूम फिर सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, कि मुझे तो इस 4 दीवारी में कैद करके रखा गया है, मुझे तो इस सीमित जगह में ही रहना पड़ता है। तेरे गीत कहावे बाहर रोना भी है मुझे गुनाह, कि कोयल तुम जो बोलती हो, तुम मीठी वाणी का प्रतीक हो, तो तेरी वाहवाही होती है, तेरी प्रशंसा होती है, और आज हम पीड़ित हैं, हम दुखी हैं। ऐसी स्थिति में अगर हमें रोना भी आए तो हमारी कोई पीड़ा को समझने वाला, हमारे आंसुओं को पूछने वाला भी कोई नहीं है। आई बात ध्यान में। फिर देखो, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही टिस पर रणभेरी, है ना, कि अपन दोनों में कितनी विषमताएं हैं, कोई समानताएं नहीं है। एक तो मुझे यहाँ कैद करके रखा गया है, दूसरा तू स्वतंत्र है, आई ना बात ध्यान में। एक मुझे 10 फीट की दूरी में रहना पड़ता है, और एक तू है जो पूरे आकाश में क्या है तेरा संचार है। बजा रही टिस पर रणभेरी, लेकिन फिर भी तुम्हारे इन गीतों से हमारे अंदर क्या है उत्साह के भाव जगे हैं, और जो सभी स्वतंत्रता सेनानी निराशा के भाव में डूब गए
षड्यंत्र रचने के लिए तैयार हैं, उनका विद्रोह हमसे करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसी भावनाएं हमारे अंदर क्या है, जागृत हुई है। लास्ट में देखिए, इस हुकृति पर, हुकृति वापस हुंकार के लिए आया है ना, कौन सी, विद्रोह के बीज वाली। अपनी कृति से और क्यों क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। मोहन या मोहनदास करमचंद गांधी के लिए आया है, जो स्वतंत्रता आंदोलन कर रहे थे। आसव का होता है प्राण शक्ति, ठीक है ना। क्या होगा, प्राण शक्ति, ठीक है ना। तो ये कहती है कि जो तेरी हुंकार है ना, अंग्रेजों के, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तेरी हुंकार है, उससे हमारे अंदर भी जिज्ञासा के भाव जागृत हुए हैं, आशा उत्साह के भाव जागृत हुए हैं। पर तुम क्या चाहती हो कि हम जो गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें हम अपने प्राण न्यौछावर कर दें। तुम्हारी ऐसी इच्छा है क्या, कोकिल बोलो तो, कि ये कोयल तुम क्या कहना चाह रही हो, एक बार बताओ तो सही, कि हम उस आंदोलन में अपने प्राण न्यौछावर कर दें। अगर ऐसा करना है तो एक बार बोलो तो सही। आई क्या बात ध्यान में, पूरा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। अच्छे से शब्दार्थ के साथ समझोगे तो समझ में आ जाएगा कि जब भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन था, है ना, उनका शासन चलता था, तो जितने भी उनके खिलाफ स्वतंत्रता सेनानी विद्रोह कर रहे थे, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उन सबको जेल में कैद कर दिया गया। उन सब की पीड़ा को कवि ने कोयल के माध्यम से व्यक्त किया है। जब कोयल कूकती है तो उनको ये लगता है कि कोयल से ये वेदना देखी नहीं जा रही, कष्ट देखा नहीं जा रहा है। वो उनसे आशा की उम्मीद लगी रहती है कि तुम्हें कोई विद्रोह की भावनाएं सूझ रही है, या फिर अंग्रेज हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं और तुम्हें इस बात का ध्यान है, तो एक बार बताओ तो सही। इस प्रकार भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन सब पर कितने अत्याचार हुए, किस प्रकार हुए, ये सब इसके माध्यम से हमें क्या है, ज्ञात होते हैं। तो ठीक प्रकार से चैप्टर को पढ़ना, सर्वप्रथम अपना काम रहेगा माखनलाल चतुर्वेदी का परिचय। मोस्ट इम्पोर्टेंट वही चीज है कि सर्वप्रथम क्या करेंगे, इनका परिचय, उसके बाद हम एक एक पंक्ति का अर्थ करेंगे। हिंदी भाषा है तो इतना कोई वो वाली बात नहीं कि समझ नहीं आएगा। फिर शब्दार्थ की सहायता लेंगे, मैंने यहाँ लिखवाए हैं, पाठ्य पुस्तक में भी पीछे दिए हुए होंगे। शब्दार्थ के साथ एक एक पंक्ति का अर्थ करेंगे। फिर भी नहीं आता है तो अपन दोबारा पूछेंगे और मैं दोबारा करवाऊंगी तो अच्छे से आएगा। मैं जहां तक समझती हूँ सबको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है, नहीं आया तो दोबारा करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आएगा ध्यान में चौथा चैप्टर अपना जो कंप्लीट हो गया है। सर्वप्रथम क्या पढ़ा था, कबीरदास, साखी और शब्द, है ना, एक बार याद करवा देती हूँ। सेकंड अपना चैप्टर था ललित्य का वाक, अपन ने पढ़ा था। तीसरा रसस्थान, ब्रजभूमि पढ़ी है। और चौथा कौन सा है, माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि आज पूरा हुआ है केदी और कोकिला। जहां तक मेरे को समझ आया, चारों चैप्टर 9th क्लास को अच्छे से समझ आ गए हैं। इन चारों चैप्टरों के अर्थ करना, व्याख्या करने की कोशिश करना और चारों कवि के परिचय तो करने ही करने हैं, ठीक है। तो आज अपना चैप्टर पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर, या आपको कोई डाउट हो तो मुझे जरूर अपने मैसेज करना, तो मैं आपके डाउट क्लियर करूंगी।